इलेक्शन रोटी कपड़ा मकान वाला इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन मेन जो मुद्दा है इसका, ये संविधान बचाने वाला इलेक्शन है। हम लोग अगर सामरे साहब को सपोर्ट करते हैं और जीतते हैं और संसद में जाते हैं तो कोई भरोसा नहीं है कि वो बीजेपी में ना जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। वो जा आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर, ये जो हमारे 2024 के लोकसभा इलेक्शन है उसके रिगार्डिंग हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि ये जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल जो लोकसभा इलेक्शन 2024 का होने जा रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट दो लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो वो लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, और एक दूसरे जो इस हिंदुस्तान के अंदर ओबीसी माइनॉरिटी समाज है, इन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये 2024 का लोकसभा इलेक्शन है। और भिवंडी शहर में क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ जो हमारी संस्था है एक दक्कन समाज को रिप्रेजेंट करती है, तो हमारी भूमिका क्या होगी इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, उसके रिगार्डिंग आज हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि हम लोग किसको समर्थन करेंगे और हमारा मौक़िफ़ क्या होगा, ये बताने के लिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है यहाँ पर। आप लोगों का समर्थन किस उम्मीदवार? देखिए, ये अभी ये जो 2024 का जो इलेक्शन है, मुझे ये लगता है कि ये इलेक्शन रोटी कपड़ा मकान वाला इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन मेन जो मुद्दा है इसका, ये संविधान बचाने वाला इलेक्शन है। तो जो संविधान बचाने वाला कैंडिडेट होगा हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने सब पदाधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद में हम लोगों ने एक डिसाइड किया कि इंडिया आघाड़ी के सुरेश बाले मामा म्हात्रे को हम लोग सपोर्ट करेंगे ताकि उनको भारी बहुमत से जिता सके और वो जाकर संसद के अंदर हमारी जो माइनॉरिटी को बचाने की या संविधान को बचाने का जो रोल अदा करेगी कांग्रेस या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गठ, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग उनको समर्थन देना चाहते हैं। देखने में ये भी आया था कि भी कुछ वक्त पहले आपने ये भी कहा था कि हम नीलेश सांबरे साहब के साथ हैं। जी, अभी आप ये कह रहे हैं कि आप बाले मामा के साथ हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, नीलेश सांबरे साहब के जो काम है उनके काम को आज भी सल्यूट है, जो इस तरीके से उनके शिक्षण के अंदर, आरोग्य के अंदर काम है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2024 का इलेक्शन शिक्षण, आरक्षण या इसका इलेक्शन नहीं है, आरोग्य का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन मेन संविधान बचाने वाला इलेक्शन है। तो संविधान बचाने का जो काम है मुझे लगता है वो इंडिया आघाड़ी बखूबी निभा सकती है। इसलिए हम लोग सुरेश बाले मामा म्हात्रे के साहब के साथ में है। एक और दूसरी चीज़, नीलेश सांबरे साहब ने अभी तक उनकी कोई राजकीय भूमिका स्पष्ट नहीं की कि वो किस तरफ है। वो प्रयत्न कर रहे थे कि अपने को इंडिया आघाड़ी से टिकट मिल जाए, तो किसी कारण से आज उनको टिकट नहीं मिला है। तो उन्होंने एक अपनी भूमिका रखनी चाहिए थी कि वो अगर सेक्युलर लोगों के साथ में है तो उनको चाहिए था कि वो इंडिया आघाड़ी के कैंडिडेट को सपोर्ट करे। जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर से उनको कांग्रेस का टिकट मिलता तो बाले मामा उनको सपोर्ट करे, तो उसी तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो हम लोग इसलिए सुरेश बाले मामा म्हात्रे के साथ में हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि भिवंडी शहर से कल के दिन नीलेश सांबरे है वो अपना नामांकन देने वाले हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में कि कल उनको नामांकन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, देखिए, लोकतंत्र के अंदर तो सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। उम्मीदवार को ये लगता है कि शायद उसकी कुछ कैलकुलेशंस होंगे तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से काम करेगा। लेकिन जिस तरीके से सेक्युलर बन के नीलेश सांबरे साहब ने भिवंडी शहर के अंदर प्रचार किया है और जिस तरीके से वो कांग्रेस की टिकट के लिए मेहनत कर रहे थे, प्रयत्नशील थे, लेकिन इंडिया आघाड़ी ने ये सीट सुरेश म्हात्रे साहब को दी है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और हमको ऐसा लगता है एज अ समाज, एज अ माइनॉरिटी, कि उन्होंने अपना नामांकन नहीं भरना चाहिए, और भरते भी है तो वापस लेना चाहिए, और उन्होंने ओपन स्टेज पे आकर सुरेश बाले मामा म्हात्रे को सपोर्ट कर देना चाहिए। आप संविधान को बचाने की जो बात है, उसको बचाने का जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। बाले मामा भी वही बात कर रहे हैं, नीलेश सांबरे भी वही बात कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग क्यों और अलग अलग समर्थन? देखिए, इसी महाराष्ट्र के अंदर आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा अमरावती लोकसभा मतदार संघ का, जहाँ पे नवनीत राणा अपक्ष उम्मीदवार थी और उनको सपोर्ट शरद पवार साहब ने दिया था राष्ट्रवादी कांग्रेस के, और वो जीत के आई थी वहाँ पर एज ए अपक्ष उम्मीदवार। लेकिन 1 साल तक उन्होंने विपक्ष में बैठने के बाद में उन्होंने बीजेपी का विरोध किया, लेकिन 4 साल वो बीजेपी के साथ में रहे। तो कहीं ना कहीं जो अपक्ष उम्मीदवार जीत के आता है उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहता पार्टी का, वो अंकुश होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये हम लोग अगर सामरे साहब को सपोर्ट करते हैं और सामरे साहब किसी भी तरीके से लोकसभा मतदार जीतते हैं और संसद में जाते हैं तो कोई भरोसा नहीं है कि वो बीजेपी में ना जाए। इसका कोई भरोसा नहीं है, वो जा भी सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, कोई उनके ऊपर बंदिश नहीं है। तो हमें ये चाहिए कि कॉन्क्रीट जो पार्टी है जो सही में ग्राउंड लेवल पर उतर कर लड़ रही है, हमें उस कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए। इमरान भाई लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे भिवंडी वासियों को, जो कि एक दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के कई सारे जो करीबी जो चाहने वाले हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मेरे पूरे दक्षिणी समाज को, पूरे भिवंडी शहर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले तमाम लोगों को, तमाम माइनॉरिटी, ओबीसी, एसटी, सबको और तमाम हिंदू समाज को भी, ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। अगर आप चाहते हैं कि अपने फंडामेंटल राइट्स हर्ट्स ना हो, अगर हमारा संविधान बचना चाहिए, अगर ये आप सोचते हो तो हमको बिल्कुल एकजुट होकर अलग अलग इसमें न बंटते हुए किसी एक कैंडिडेट को मजबूती के साथ मतदान करें। और मतदान भी सिर्फ फॉर्मेलिटी ना अदा करें कि हम लोग व्हाट्सएप पे बैठ के मतदान कर रहे हैं। हमको ज़मीन पे उतर कर हर एक बूथ को जीतना पड़ेगा। उसके लिए ज़मीन पे उतर कर सबको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आप लोगों को सबको बाहर निकलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में वोटिंग करनी चाहिए ताकि अपना संविधान हम लोग बचा सकें। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।